का मतलब होता है बिजली मिस्त्री या विद्युत कारीगर। बिजली मिस्त्री या विद्युत कारीगर। बिजली मिस्त्री कहते किसको? तो बिजली से चलने वाले उपकरण जो होता है वो ऑलरेडी खराब है, उसको मरम्मत करना या रिपेयरिंग करना उसे बिजली मिस्त्री कहते हैं, या उसको विद्युत कार कहते हैं। विद्युत कार का मतलब होता है जो विद्युत से रिलेटेड जो चीज़ों को निर्माण करे, विद्युत से रिलेटेड जो चीज़ों की निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? विद्युत कार कहते हैं। कार का मतलब होता है बनाना, ठीक ना। जो भी विद्युत से रिलेटेड जो चीज़ों को बनाएगा उसको क्या कहते हैं? विद्युत कार कहते हैं। या पुरानी चीज़ को मरम्मत करते उसे क्या कहते हैं? बिजली मिस्त्री करते हैं। बिजली की चाल जो होती है, विद्युत की चाल जो होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि इसका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, ठीक ना। दूसरी चीज यह समझते हैं कि विद्युत जो होता है वह विद्युत 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, लेकिन विद्युत आया तो आखिर आया कैसे? जिसकी खोज किया गया या आविष्कार किया गया। खोज का मतलब होता है गहन जांच करना, आविष्कार का मतलब होता है कि उससे क्या करना, अपने माइंड से किसी चीज को ध्यान में लाना, उसको मोटिवेट करना। उसी हिसाब से कुछ कुछ ऐसे वैज्ञानिक जो हैं विद्युत से रिलेटेड जो अपना अपना कैसे थे, अपनी अपनी राय दी, लोगों को बीच रख उसको मंतर किए, और जो सही लगा उसको क्या किए, अपनी राय को सर्टिफाइड कर दिया और प्रचार कर दिया कि मेरा मेरा ऐसा ऐसा था। ऐसे कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे कोई देखते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हेल्थ ऑफ मिलेटस। क्या नाम था? हेल्थ ऑफ मिलेटस। जिसने 600 BC में उन्होंने सबसे पहले एम्बर से क्या किया? एम्बर को रगड़ने से हाथ को बदला कर दिया। जैसे आप कभी ध्यान दीजिएगा कि पेन है और बार हम लोग तेल लगाते हैं, ऐसे से घर्षण करते हैं। घर्षण करने पर पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं ना, तो पेपर का टुकड़ा इसमें क्या चिपक जाता है, तो उसमें क्या आकर्षित होता है, अट्रैक्शन होता है, पावर है तब ना सटता। अगर उसमें अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या उसमें सटता? नहीं सटता। तो मिल्टन साहब ने कहा कि एम्बर को रगड़ने से ऐसी आवेश प्राप्त होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। जो स्थिर बिजली की शुरुआत करती है, क्या करता है? स्थिर का मतलब होता है इसको हम घर्षण किए, घर्षण के बाद पेपर सटा, अब कुछ देर बाद पेपर क्या हुआ? छूट जाएगा। तो क्या हुआ था? अस्थायी रूप से था, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है जो स्थिर न रखता है। तो यह मिल्टन साहब ने क्या किया? स्थिर रूप से बिजली की शुरुआत की थी। किसने किया? मिल्टन साहब ने स्थिर बिजली की शुरुआत की। नेक्स्ट दूसरे वैज्ञानिक जो थे विलियम गिलबर्ट 1600 ईस्वी में इन्होंने इलेक्ट्रिकल शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? इलेक्ट्रिकल शब्द दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रिकल शब्द कितना दिया? विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रिकल का शब्द किसने दिया? गिलबर्ट ने दिया। और इलेक्ट्रिकल साहब ही ने इलेक्ट्रिकल्स और पदार्थों के बीच को अंतर बताया। क्या बताया? इलेक्ट्रिकल्स और पदार्थों के बीच को अंतर किसने बताया? विलियम गिलबर्ट साहब ने। कब? 1600 ईस्वी में। कब? 16 ईस्वी में। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, इन्होंने अपनी यह राय दी कि पतंग और चाबी के प्रयोग से साबित किया गया है कि बिजली एक प्रकार का आवेश है। बिजली एक प्रकार क्या है? आवेश है। तो बिजली एक प्रकार का आवेश किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। कब कहा? तो 1752 1752 में उन्होंने यह कहा कि बिजली एक प्रकार का क्या है? आवेश है। दूसरा माइकल फैराडे उनके बाद हैं, उन्होंने यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किया वो माइकल फैराडे ने। किसने किया? माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की, जिससे बिजली का उत्पादन संभव हुआ। क्या उत्पादन संभव हुआ? बिजली का उत्पादन संभव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक थॉमस एडिसन साहब आए जो आए 1879 ईस्वी में व्यावहारिक बिजली बल्ब और वितरण प्रणाली की, यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। बल्ब का आविष्कार एडिसन। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक थे निकोला टेस्ला ने 1800 ईस्वी में प्रत्यावर्ती धारा का क्या किया? प्रत्यावर्ती धारा को क्या किया? विकसित किया और उन्हें अपना क्या एक सजा प्रकट किया, जो विकास किया, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट। आज से कुछ वर्ष पहले चले जाइए, यानी करीब करीब अपने पूर्वजों के तब पहले लाइन बत्ती था जी, पहले लालटेन था, उसके पहले क्या था? ढिबरी था। कई गांव तक दूर दूर तक नहीं लाइन आता। अगर गलती से कभी किसी के घर में गांव में लाइन आ गया तो देखने लगे अरे लाइन आ गया, अजब तरह का लगता था। अब क्या हुआ? धीरे धीरे सब कुछ तो लाइन पर ही हासिल हो गया। अगर लाइन कट जाए तो लगता है कि आधा काम मुश्किल से मुश्किल, यानी 100 में 90% काम ठप पड़ जाता है, क्योंकि सारा चीज़ तो लाइन से ही है। जैसे घर का सबमर्सिबल है, लाइन से है, लाइन कटेगा
लाइन कटेगा तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। तो आने वाले जो समय है ना पूरे इलेक्ट्रिकल पर प्रभावित होने वाला है, और पूरी तरह से अगर लाइन 24 घंटा या 36 घंटे के लिए कर दिया तो आपको क्या बढ़ने वाला है, तो धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहा है। अब उससे विद्युत से रिलेटेड जो मुख्य शर्तें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि वायरिंग, इलेक्ट्रिकल का होता है वायरिंग घरों, ऑफिस और कारखानों में बिजली की वायरिंग करते हैं। कहाँ कहाँ घर में, ऑफिस में, कारखाना में बिजली की वायरिंग करना, ये सब में बिजली का वायरिंग होता है। अगर वायरिंग को हम वायरिंग ना करें, जैसे हम तैसे तार को दे देंगे, इससे क्या होगा, क्षति पहुंचेगा। अगर बाई चांस किसी कारणवश से हम लोग का हाथ पड़ जाता है, तार का ट्विस्ट होता है, तो क्या लगता है, झटका लगता है, तो अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, बट वह क्या होता है, उतना पावर नहीं होने के कारण खींचा नहीं पाता है। दूसरा चीज, स्थापना, लाइट, पंखे, स्विच बोर्ड, ट्रांसफार्मर और मोटर लगाना। स्थापना का मतलब होता है कि उसके क्या करना, बैठाना, क्या करना, बैठाना, या कोई चीज को लाकर अपने घरों में लगाना। जैसे लाइट लगाए तो वहाँ किसी चीज बैठा दिए, पंखा ऊपर टांगे, दूसरी स्विच बोर्ड कहाँ बैठाते हैं, बोर्ड में, बोर्ड को कहाँ बैठाते हैं, दीवार में, और उसे ऑन ऑफ करने का काम का स्विच बोर्ड का काम क्या होता है, स्विच बोर्ड से किसी लाइन को ऑन और ऑफ यानी बिजली को काट सकती है और बिजली को प्रवाह हो सकता है। दूसरी चीज ट्रांसफार्मर भी कहीं ना कहीं स्थापना करते हैं, बैठाते हैं ना, तभी उसे सप्लाई होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से उच्च वोल्टेज। आगे आइए, मोटर लगाना, मोटर भी कहीं ना कहीं जैसे घर में पानी होता है या किसी भी चीज खेत पटाना हो, वहां पर मोटर लगाएंगे तब ना पानी पटाएंगे जी, उसी तरह होता है। दूसरी चीज मरम्मत होता है, मरम्मत को कहते हैं रिपेयर। जैसे खराब जो भी सामान है, बिजली से रिलेटेड जो भी खराब सामान है, उसको अगर रिपेयरिंग कर दे, उसको बना दे या उसको बनाकर यूज करें, अगर बनाए तो मरम्मत होगा ना। किसी भी चीज को, पुराने चीज को अगर बना के यूज कर रहे हैं तो मरम्मत हो गया, रिपेयरिंग हो गया। तो वैसे चीजों को बनाकर जो हम यूज करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं। तो बिजली से चलने वाले जितने सारे उपकरण हैं, पंखा, मोटर, फ्रिज, टीवी, स्टेबलाइजर और भी ग्राइंडर मशीन, मिक्सर मशीन, जूसर मशीन, ये सब चीज़ खराब हो गया, उसको बना के यूज करें तो रिपेयरिंग करने वाले को क्या कहते हैं, विद्युत का। रिपेयरिंग करने वाला को विद्युत का या बिजली मिस्त्री। तीसरा चीज रखरखाव। तो रखरखाव में क्या होता है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत प्रणाली नियमित को जांच करनी चाहिए। कोई भी ऐसा चीज हो जिसको हम रख रहे हैं उसे ढंग से रखना चाहिए, ना कि जैसे मन तैसे रख सकते हैं। तीसरी चीज पर ध्यान देते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं, ऐसे औजार और बहुत सारे होते हैं जो हम टूल्स के चैप्टर होता है उसमें खास कर पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी जान लीजिए कि जैसे प्लायर होता है, पेचकस होता है, पेचकस होता है, और ड्रिल मशीन होता है, टेस्टर होता है, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिजली से रिलेटेड जो काम करा बिजली, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्टर, उसके सबसे टेस्टर बड़ा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं किसी को जाते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं और आपके पास कोई टूल्स नहीं, कोई औजार नहीं है जिससे झटका लगेगा और आपको नुकसानदेह होगा। बात समझाइए इतनी, कोई दिक्कत, किसी प्रॉब्लम, समझ गए?